हमारे देश में बैठे वो आरोपी जिनका ये सोचना है कि वो कोई भी आरोप करेंगे और आसानी से छूट जाएंगे, किसी का सब कुछ छीन कर तहस नहस कर कर उनका सब कुछ सही सलामत रहेगा और संगीन अपराध करने के बावजूद फूल मालाओं से बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत सत्कार और वाहवाही मिलेगी। अब उन सभी आरोपियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बुरी खबर दी है, क्योंकि न्याय जब जागता है तो अन्याय की कोई बिसात, कोई औकात नहीं रह जाती कि वो उनके सामने टिक जाए। न्याय जाति और धर्म नहीं देखता, सही और गलत देखता है, सत्य असत्य देखता है। न्याय ये नहीं देखता कि ब्राह्मण है तो संस्कारी होगा, अच्छे संस्कार वाला होगा, क्यों ही परेशान करना किसी को। व्यक्ति और उसके कर्म देखता है। जिस तरह हर अंधेरे के बाद रोशनी का आना प्रकृति का नियम होता है, उसी तरह देर सवेर ही सही, गलत पर सही की जीत निश्चित होती है। अगर न्याय हाई कोर्ट नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि संविधान कभी सच को हारने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। बिल्किस बानो गैंग रेप केस में जिन 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था और कहा था कि क्यों ही किसी को परेशान करना, सोमवार को उनके लिए बुरी खबर आई है। संस्कारी आरोपी के कहकर छोड़ देने वाले दोषियों के स्वागत सत्कार का समय अब समाप्त हो चुका है। जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी उन्हें समय से पहले ही छोड़ दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी रिहाई पर बेहद सख्त सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह रिहाई के फैसले को अब 3 कसौटियों पर परखेगा। पहली कसौटी होगी मुंबई के ट्रायल कोर्ट के जज की वह राय जिसमें उन्होंने छूट का विरोध किया गया था, दूसरी अपराध की जघन्यता और तीसरी होगी दोषियों की अप्रत्याशित रिहाई। क्योंकि उम्र कैद की सजा पाए दूसरे दोषी अब भी सालों से सलाखों के पीछे है, मगर ये आजाद क्यों घूम रहे हैं फिर। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार हुआ था, उनके घर वालों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयावह कृत्य कहते हुए गुजरात सरकार से पूछा है कि क्या दोषियों को छोटे समय हत्या के दूसरे मामलों में अपनाए जाने वाले एक समान मानक लागू किए गए। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वह भावनाओं से प्रभावित हुए बगैर कानून को देखेगा। दोस्तों, बिल्किस बानो ने दोषियों के समय से पहले छोड़ने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अगस्त 2022 में रिहाई के बाद इन दोषियों को माला पहनाकर सम्मान करने की भी सामने आई थी। गोधरा के एक दफ्तर में इनका भयावह स्वागत किया गया था। ये लोग विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बताए जाते हैं, मगर क्या विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी दूसरा बजरंग दल या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो, क्या उसे जघन्य अपराध करने के बाद खुले घूमने की आजादी मिलती है। और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसे 3 पॉइंट टेस्ट बताया, जिसके आधार पर वह उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की वैधता को परखेगा। ये लोग गैंगरेप और मर्डर में शामिल थे। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा, उम्र कैद की सजा पाए कई दोषी 20 सालों से भी ज्यादा समय से जेलों में हैं, अभी भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित सरकारों से कहना पड़ा कि उनकी याचिका पर विचार करें। इस केस में विशेष आधार क्या है। गुजरात सरकार ने पिछले साल 10 अगस्त को इन दोषियों को माफी दे दी थी। कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई गुजरात में से मुंबई ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि वे जेल में 15 साल से अधिक वक्त काट चुके थे। कथित तौर से जेल में इनका बर्ताव अच्छा था, मगर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुंबई के ट्रायल कोर्ट के जज और CBI किसी तरह की छूट देने के खिलाफ थे, क्योंकि इन लोगों ने जघन्य अपराध किए थे, यानी कि ये अपराध किसी भी हालत में माफी लायक नहीं थे। दोषियों की याचिका को अलग रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बानो की अर्जी को लीड पिटीशन माना है। बेंच ने एक दोषी के वकील ऋषि मल्होत्रा से कहा कि क्षेत्राधिकार यानी कि गुजरात सरकार का ना होने को लेकर आप क्या कहेंगे।
क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जो मामले 13 मई को 2022 को जो फैसला दिया गया था, किसी ऐसी बॉडी को निर्देश दे सकता है जिसके पास माफी पर फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है? यानी कि सीधी बात यह है दोस्तों कि क्योंकि गुजरात सरकार के पास माफी देने का अधिकार था ही नहीं। जब इसे ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई हाई कोर्ट में, तो ये मुंबई हाई कोर्ट में फिर निर्णय आना था। वहां से अगर इनको रिलीफ मिलती तो मिलती। गुजरात हाई कोर्ट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस पर मल्होत्रा ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले में कहा था कि छूट देने की दोषियों की अर्जी पर विचार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 432 के तहत गुजरात सरकार उपयुक्त है। पिछले साल 13 मई को इसे बरकरार रखा और गुजरात से 1992 की माफी नीति के तहत अर्जियों पर विचार करे गए। मल्होत्रा ने आगे कहा कि 13 मई के फैसले पर पुनर्विचार करने की बिल्किस बानो की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि बानो के पास रिट पिटीशन नहीं बल्कि क्यूरेटिव पिटीशन का ही विकल्प बचा था। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्नम की पीठ अब मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कई मुद्दे समाहित मिले हुए हैं और ऐसे में विस्तार से सुनने की आवश्यकता है, जरूरत है, समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किए हैं। गुजरात सरकार को सजा माफ करने के फैसले के संबंधित दस्तावेज के साथ मौजूद रहने को कहा गया है। जब कुछ दोषियों के वकील से अलग अलग याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए ज्यादा वक्त मांगा, तो जस्टिस जोसेफ ने कहा कि 18 अप्रैल आखिरी तारीख दी गई है क्योंकि वह 17 जून को रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर एक जगह न्याय ना मिले इसका मतलब ये नहीं कि देश में न्याय नहीं मिलेगा। संविधान हर किसी को न्याय देता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को संज्ञान में लेते हुए न्याय के लिए इस मामले को वापस से रीओपन किया है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जारी की है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।